सबसे पहले तो कल हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई। उस सब के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इसमें जो स्वच्छता अभियान चला हुआ है उसमें हमारे यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर नई आई हैं और उनके थ्रू सरकार की कोशिश है कि हर ज़िला जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता का एक मिशन चलाया था उन समय में, तो उस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है। और इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहती हूँ अटल टनल के लिए, जो आज जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ घंटा भर पहले किया है। तो वो सब के लिए मैं कहूँगी कि पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 3 विधेयक हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार लेकर आई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी दुगनी तिगनी चौगनी होनी चाहिए, तो वो किस तरह से होगी। जो एक सिस्टम स्टीरियोटाइप चल रहा है सालों साल से, हमने ये देख लिया कि उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितना बढ़नी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी आमदनी जो है वो बढ़े। इसी बात को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने जो है ये 3 विधेयक जो है पार्लियामेंट में लेकर आए, जो कि लोकसभा में भी और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुए। इसके तहत मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी तक एक स्टीरियोटाइप सिस्टम से अपनी क्रॉप लगाते थे। जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल मैक्सिमम चावल लगा दिए और उसके बाद गेहूँ लगा दिए, फिर चावल लगा दिए, फिर गेहूँ लगा दिए। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि किसान भाई थोड़ा सा हट के सोचें। वो बेशक से चावल भी लगाएं, गेहूं भी लगाएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर में, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, तो क्यों ना वो हट के भी अगर कुछ लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उसमें उनकी आमदनी जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने जो है वो कमोडिटी एक्ट के तहत उसमें भी जो है जो हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया है कि अगर हमारा किसान भाई चाहे तो उनको स्टोर कर सकता है और कहीं पर भी सेल कर सकता है। पहले जो है ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर अगर सेल किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग फीस कोई ना कोई टैक्स आ जाता था, तो अब वो टैक्स नहीं लगेगा। और इसलिए अगर वो चाहे तो वहाँ पर कहीं पर भी उसको बेच सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट जो हैं उन सबसे बातचीत की है तो सबने ये कहा है कि ये बहुत ही अच्छा जो ये तीनों विधेयक हैं बहुत ही अच्छे विधेयक हैं और इससे जो है हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। तो हमारी ये कोशिश है सभी सांसदों की कि हम लोग अपने अपने इलाके में जाकर और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में समझाएं और उनको इस बात के लिए भी आगाह करें कि वो ये बात समझें कि कोई विपक्षी दल या कोई भी ऐसी पार्टी आपको बरगलाने की या बहकाने की कोशिश ना करे। या तो वो ये बता दें कि क्या उन्होंने अपने समय में इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की। अगर हमारी सरकार ये बिल लेकर आई है तो उनको किस तरह का ऐतराज़ हो रहा है। आज धरातल पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे उसमें वो सोच रहे हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्यों ना इस किसान के मुद्दे पर जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और इसीलिए जो है वो जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है हम इसलिए निकले हैं कि अपने किसान भाइयों को हम समझा सकें और बता सकें। पहले उन्होंने राग अलापा एमएसपी का, लेकिन एमएसपी आप ये देखिए कि सिर्फ खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही घोषित कर दी। तो अब उनको दिक्कत आ गई कि एमएसपी भी घोषित होगी कि तुम्हारी एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी। एमएसपी के लिए सरकार ने बिल्कुल कहा कि हमारे किसान भाई का एक एक दाना जो है वो खरीद होगी। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को और अपने सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता बंधु जो हैं उनको हम ये बताने आए हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए
इस बिल का स्वागत करें और बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें और उनको चिट्ठी लिखें, उनको पोस्ट कार्ड लिखें धन्यवाद करते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों के माध्यम से कि हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हमारा जो एक किसान है, जो एक परंपरागत तरीके से जो खेती करता था, वो थोड़ा अगर हट के खेती करेगा तो उसको लाभ ज़्यादा होगा। अपनी अगर हम सिरसा लोकसभा की ही बात करें तो सिरसा में आप लोग खुद ये देखो कितने हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है, और जब से उन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है उनको लाखों रुपया जो है उसके अंदर फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर भी अगर कोशिश करें, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, तो क्यों ना वो 2, 3, 4 एकड़ का जुआ खेल के देख लें, वहाँ पर कुछ और उगाएं और बाकी जो ज़मीन है उस पर वही अपना धान भी लगाएं और उस पर गेहूँ भी लगाएं। लेकिन अगर थोड़ा हट के सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर इसका फ़ायदा होने वाला है। मैम, जो अमेंडमेंट बिल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, आपने कहा किसान की अपनी फसल बेच सकता है, बेच पाएगा वो। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इसको आज तक आपकी पार्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए प्रॉपर ना ही तो मीडिया के मैक्सिमम लोगों को पता है, नहीं विपक्ष को पता, नहीं फार्मर को पता है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में। देखिए 3 में से जो 2 बिल हैं वो कृषि के बिल हैं और एक जो है वो असेंशियल कमोडिटी का बिल है। जो असेंशियल कमोडिटी का बिल है उसके अंदर ये है कि पहले ये होता था कि आपको स्टोरेज करने के लिए दिक्कत आती थी, स्टोरेज नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको आप स्टोरेज भी कर सकते हो। असेंशियल कमोडिटीज़ में हमारे जो खाद्यान्न हैं, तेल हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे जो 2 बिल हैं वो कृषि से रिलेटेड बिल हैं, जिसके अंदर ये है कि अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं बाहर भी जाकर जो है अपनी जो पहले एपीएमसी के थ्रू जो मंडियों में बेचते थे उसके अलावा भी अगर बाहर से जो जाएँ वहाँ पर भी उनको अपने फसल को बेच सकते हैं। और जो तीसरे वाले एक्ट है उसके अंदर जो है उसमें ये है कि उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें अगर बाहर से अगर हमारा कोई व्यापारी आता है तो वो आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका ज़मीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है अगर आप चाहें तो फसल उगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फसल उगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 3 दिन के अंदर अंदर हमारे उस किसान भाई को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर जो हमारा किसान भाई है उसको हर तरह की छूट है। लेकिन व्यापारी अगर कहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ गड़बड़ करता है तो व्यापारी के जो है उसको पेनल्टी भी लगेगी और उसको कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम ऑफिस में इनका डिस्प्यूट जाएगा। अगर हमारा जो किसान भाई है वो कहीं पर अगर ये पीछे हटता है कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको केवल उतना ही देना पड़ेगा जैसे अगर उसने खाद के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, अगर उसने बीज के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, तो जो पैसा उसने उसके लिए लिया है सिर्फ उतनी ही पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं है। ये तीनों बिल हैं। लेकिन किसान तो रिटर्न में मांग रहे हैं मैम, एमएसपी जो कानून है वो लिखित में होना चाहिए। देखिए एमएस जी क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अगर एसडीएम के पास कोई केस जाता है डिस्प्यूट का तो वहाँ पे कानून काम आएगा, ना कि मोदी जी का ट्वीट। ये साफ साफ कह रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं व्यापारी के साथ उनकी जो आप बात कर रहे हो एसडीएम वाली, तो ये आप तीसरे बिल की बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो तो उसके अंदर जो है साफ साफ ये बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप पहले भी तो हम जो हमारे जैसे सीरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप ये बताइए ना उसमें कहाँ पर किस तरह का, बल्कि इसमें तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर जो व्यापारी है उसका पैन नंबर होना ज़रूरी है, उसको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए। जो हम पहले यहाँ पे सीरी लगाते थे उसमें कहीं पर ये होता था कि भाई आपका ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप ये देखिए बल्कि ये तो एक स्टेप और आगे बढ़ के कि हम जो है अब सब कुछ जो है कायदे कानून से और बिल्कुल पेपर के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उसमें जो बात है तो यही है कि आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करोगे और कॉन्टैक्ट में आपको बता रही हूँ मैं कि अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें नुकसान ज़्यादा जो है वो व्यापारी का। और एसडीएम कोर्ट में है, एसडीएम कोर्ट के अंदर क्या दिक्कत है, ऑफिसर है वो, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो और उससे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। और जो बात आप कह रहे हो कि अगर आपकी जो स्टीरियोटाइप जो फसल है
वो आप अभी भी मंडियों में बेचो, एपीएमसी के थ्रू आप उसमें एमएसपी के ऊपर, उसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ वहाँ पर है, दिक्कत भी नहीं है, बल्कि ये उसकी एक, मैं तो कह रही हूँ कि एक चॉइस है, एक खुली छूट है कि अगर आप कुछ और उगा रहे हो तो उसको आप, अगर जैसे आप, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपने कीनू उगा रखे हैं और कीनू से अगर कोई व्यापारी जो है वो व्यापार करना चाहता है और उस कीनू को वो जूस के रूप में बॉटल्स में भर के वो बेचना चाहता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होगी। तो वैल्यू एडिशन होगी तो वो क्या करेगा, वो व्यापारी हमारे किसान भाई के पास आएगा और उसकी फसल का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया तेरे इतने कीनू जो है वो मैं लूँगा। तो आप ये देखिए कि उसको कितना फ़ायदा है। अगर वो अपनी गेहूँ और जो उसका चावल है वो तो जैसे अभी बेच रहा है वैसे ही आगे भी बेचता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप ये सोचिए कि जो उसके पास ऑलरेडी है उससे एडिशनल सरकार की तरफ से सुविधा जो है हमारे किसान भाइयों को मुहैया करवाई जा रही है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी बेचे, ओपन मार्केट हो गया। दूसरी तरफ सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक योजना लागू की हुई है, उसके अंदर प्रति एकड़ डिपार्टमेंट दे रहा है कि कितना आपके गेहूं है, कितना आपके बाजरा है, कितना आपके नरमे, कितना आपके कपास है, ताकि प्रोडक्शन कितनी है गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता रहे। लास्ट दफा जब फार्मर से फसल खरीदी गई तो अब उसके 40 मन अगर अनाज था तो गवर्नमेंट ने 20 मन खरीदा, बोले तो बाद में लेके आएगा। तो इस पोजीशन में ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा इसमें? बल्कि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये बात आपने बड़ी अच्छा सवाल किया आपने, कि इसके अंदर अभी तक क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होती थी कई बार परचेज उससे ज़्यादा हो जाती थी। अभी पिछले दिनों जो सुना होगा आपने, क्या दिक्कत थी वो। तो ये उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पोर्टल में अपना जो है मेरी धरती मेरा ज़मीन मेरा ब्यौरा जो है, उससे आपका ब्यौरा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपके पास इतनी प्रोडक्शन है, आपकी जितनी प्रोडक्शन है सरकार खरीद करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये तो एक तरह से जो काला बाजारी करने वाले लोग थे, जो नंबर 2 का गड़बड़ घोटाला करने वाले लोग थे, वो सब एक तरह से इसके अंदर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये इस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं ना, ये वही लोग कर रहे हैं जो उस तरह के काला बाजारी वाले लोग हैं, जो उस तरह के बिचौलिए लोग हैं, जहां उनको दिक्कत आ रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारी दुकानदारी कहाँ से चलेगी। ये दिक्कत ही वो लोग कर रहे हैं। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान बहुत खुश है। बार बार विरोध हो रहा है, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर ख़त्म हो चुके हैं और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। तो उनको उसको ये हथियार के तौर पर जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा किसान भाई जो है वो इस बात को समझता है और समझ जाएगा। आप ये देखिए, वो व्यस्त है अपनी फसल को बेचने में। अभी जो समय है, जो जीरी का जो समय चला हुआ है, जो खरीद का चला हुआ है, तो वो अपने उसको फसल को बेचने में व्यस्त है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं वो अपने इधर उधर लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भी बिल्कुल जो है डटे हुए हैं यहाँ पर और हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे कि आप जो है इस बात को समझो कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने कब ये बात कही थी कि हमारे किसानों की सोच मैं करूँगा और उनकी आमदनी को दुगना तिगुना करके रहूँगा। और आप खुद अपने आप बिल्कुल सविवेक से सोचिए कि जो कहाँ तो हम जो गेहूं का एमएसपी है या कि हम चावल को जो है इनको, और अगर हम सब्जी जो हमारी कैश क्रॉप भी हम जिसको बोलते हैं, कितनी जल्दी तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी तो उसकी प्रोडक्शन होती है। और अगर आप उसको और उसका रेट भी जो है किसान को अच्छा मिलने वाला है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप सारी की सारी धरती के ऊपर आपको कौन कह रहा है कि आप सिर्फ सब्जी लगाइए, आप सिर्फ किन्नू लगाइए। आप कुछ पे जो है वो गेहूं लगाइए, कुछ पे चावल लगाइए और कुछ पे सब्जी लगाइए, कुछ पे आप हॉर्टिकल्चर के हिसाब से फ्रूट्स लगाइए। सीडलेस फ्रूट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहुत जल्दी जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मैम, बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थे और इस्तीफा दे दिया है, अब विरोध में खड़े हैं। वो भी आपके सहयोगी थे, तो वो क्यों विरोध करते? देखिए, ऐसा है कि मैं तो यही कहूँगी कि वो जो प्रदेश की राजनीति है, उस प्रदेश की राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हो हैं। अंदर से उनको भी पता है कि बिल बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्टेप उन्होंने ले लिया तो अपने विवेक से लिया। मुझे लग रहा है कि वो उस बात के लिए उनको पछताना पड़ेगा। एमएसपी की आपने बात की, एलनाबाद में कॉटन है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कालामाली में भी ये दिक्कत है और बासमती में भी ये दिक्कत आ रही है। तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या किसानों को आप किस तरह से राहत देंगी जिनको अब तक एमएसपी पे नरमा उनका नहीं बेचा जा रहा है, बासमती नहीं बिक रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो देखिए, ये तो आप मानते हो कि हमारी सरकार ने ही आके जो है वो इतनी फसलों के ऊपर एमएसपी किया। कांग्रेस के समय में तो सिर्फ ये 2-3 फसलों के ऊपर ही एमएसपी होता था, नहीं होता था ना पहले और किसी चीज़ के ऊपर। आप देखिए, आप हमारी सरकार ने कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी कर दिया।
तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि हमारी सरकार ने जब एमएसपी भी किया है, आप मुआवजे की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस एरिया में खासकर करोड़ों रुपए का मुआवजा जो मिला है, 2.5 रुपए के चेक मिले हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में। तो ऐसे उसमें किसान भाई मानता है, 2-2 हज़ार रुपए के चेक गए हैं उनके जो प्रधानमंत्री निधि योजना है उसके अंदर, और 3 किस्तों में 6-6 हज़ार रुपए उनके खातों में गए हैं और मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले क्या कहते थे कि जी 100 रुपया ऊपर से चलता है, नीचे तक आते आते 15 हो जाता है। अब अगर 100 रुपया चलेगा तो 100 ही पहुंचेगा, 2000 चलेगा तो 2000 ही पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं कि नहीं है, हाँ या ना कह दो बस आप लोग। किसान ये भी कहते हैं कि पहले की सरकारों की बजाय अब प्रीमियम भी तो बढ़ा है ना, प्रीमियम भी कटा है, वो बीमा कंपनी को देना है, उसमें सरकार का क्या रोल है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर पहले कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस के समय में प्रीमियम तो नहीं कटता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो अभी लागू हुई है। नहीं, एक बात बताइए आप।